इंटरनेट पे इतनी सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है, वाटर टेक्निक कि आप जब पानी पीते हो उसके अराउंड जो आपको चाहिए वो आप स्ट्रिप पे लगाओ और उस पानी को पियो, हाँ ताकि वो वाइब्रेशंस आपके पानी के अंदर जाएं, पानी आपकी ब्लड के अंदर जाएगा एंड योर ब्लड रन्स थ्रू योर बॉडी एंड द सेम काइंड ऑफ एनर्जी विल फ्लो. I do understand that. And then people emphasize on journaling, people emphasize on making vision boards. I believe these are all techniques and tools that help you in the process of manifestation. एब्सोल्युटली. I want you to emphasize on that कि journaling से होगा क्या? How is it helping me in the process of manifestation? हाँ ऑल्सो ये जो एफर्मेशंस है, जिन एफर्मेशंस की मैं बात कर रही हूँ, देर इज़ अ लॉट ऑफ हेट अराउंड एफर्मेशंस कि लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि आई एम रिच आई एम हेल्दी लिखने से कोई आई एम रिच आई एम हेल्दी हो नहीं जाएगा, एब्सोल्युटली या. है ना. हाँ तो मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि नाउ डेज स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू दिस यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, जिसमें एग्ज़ाम्स की एफर्मेशंस है, आई एम टॉपर, आई एम दिस, मैं जो एग्ज़ाम में कर रहा हूँ वही आ रहा है, बट वो प्रिपेयर्ड नहीं है और ऑब्वियसली वो फेल हो जाते हैं, दे फ्लंक. हाँ एंड पीपल हु आर लिसनिंग टू दीज एफर्मेशंस, रात को रिच होने वाली और मैं सुबह मेरे को न्यूज़ आ जाएगी कि मेरे पास बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं. तो ये टेक्निक्स ना काफ़ी फिशी साउंड करने लगी हैं लोगों को. हाँ आई वॉन्ट यू टू एम्फसाइज ऑन दी एलिमेंट ऑफ एक्शन, कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बिना एफर्ट्स करे, बिना काम करे, बिना कर्म करे कुछ नहीं होगा. द एलिमेंट ऑफ एक्शन व्हेन पीपल थिंक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज मिसिंग. दे थिंक कि हमने सोचा वो हो जाएगा. राइट. एंड सेकेंड, आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट वॉट इज़ द लॉजिक बिहाइंड एफर्मेशंस. तो जैसे एक्शन वाले स्टेप पे आते हैं. इफ़ यू सीन एग्ज़ाम जाने से पहले अगर आपने एफर्मेशन सुन ली, दैट इज़ जस्ट लाइक आपने अभी स्विमिंग पूल में जाने से पहले के इंस्ट्रक्शन मैनुअल पे पढ़ लिया, हाथ ऐसे करने एंड जाओ के आप करोगे. इंस्टेंटली यू आर नॉट गोना लर्न स्विमिंग. तो द मेन की पॉइंट हेयर इज़ कंसिस्टेंसी. एफर्मेशंस का यहाँ पर क्या काम आता है? योर रीवायरिंग योर सबकॉन्शियस. एफर्मेशन में जब आप बोल रहे हो कि आई एम रिच, आई एम हेल्दी, इनिशियली आपका वो कॉन्फ्लिक्ट होगा. अगर आपके बैंक अकाउंट में यू आर हैविंग लोन्स एंड एवरीथिंग और उस टाइम आप बोल दो आई एम फाइनेंशियली फ्री एंड आई एम रिच, तो आपका खुद का सबकॉन्शियस बोलेगा कि भाई क्या बोल रहे है तू, राइट. ऐसा कॉन्फ्लिक्ट सा आता है. बट वंस यू डू इट कंसिस्टेंटली, एफर्मेशंस में क्या है, आपके न्यूरल पाथवेज जो हैं, जो आपने अभी तक इतने लिमिटेड बिलीव्स बना रखे हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ़ आपका बिजनेस करने का मन है बट आपकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया है, तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा ना कि ये तो हमारे खानदान में नहीं होता, इट इज़ नॉट बिल्ट फॉर मी. वी हैव दैट काइंड ऑफ थॉट. बट आपको अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस लाना एंड वो स्किल सेट वगैरह बनाने के लिए भी, तो जब आप ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो, ये नहीं है आपने आज मेरे को बिजनेस खड़ा करना है तो अगले दिन अपने आप हो जाएगा. बट वेन यू स्टार्ट यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंसिस्टेंटली, तो उस काम से रिलेटेड कोई भी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी छोटी सी चीज़ है, वो सारी आपके पास आने लगेंगी. इफ़ आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस बट आई डोंट हैव द स्किल सेट फॉर इट, मैंने थोड़ा थोड़ा करके उस पर अपनी एनर्जी लगाई, तो मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. मे बी आई कुड गो टू अ बिजनेस वर्कशॉप, या फिर मेरे को कोई ऐसे रिलेटिव आके बात करेंगे हु इज़ ऑलरेडी रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, मैं उनसे सीखूँ. ऐसे छोटी छोटी चीज़ें अलाइनमेंट में आपकी लाइफ में आने लगेंगी. बट द की पॉइंट हेयर इज कंसिस्टेंसी. अब अगर आपने ऑलरेडी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, बट आपको लगता है कि अच्छा मैंने 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं, बट उसके बाद भी आई फील लाइक मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, तो जितना पढ़ा होगा ना उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होएगा. विच इज़ वाई यू कैन यूज़ एफर्मेशंस उस टाइम पे कि जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है वही आएगा सिर्फ. यू आर अफर्मिंग दैट when using manifestations. ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन देवीना. फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना मैंने समझा है, मुझे लगता है कि एक्शन के बिना नथिंग वर्क्स. Right. आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको एफर्ट्स लेने भी पड़ेंगे जिस भी डायरेक्शन में आप गोल अचीव करना चाह रहे हैं. अगर आप हेल्थ के टुवर्ड्स देख रहे हैं तो आपको खाना छोड़ना ही पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी. दैट्स बेसिक रूल. ये कोई मैजिक नहीं है कि आप सोचोगे और हो जाएगा. मुझे ये पूछना है कि आर देयर एनी डूज एंड डोंट्स व्हेन इट कम टू द होल प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन. Yes, there are. गिव मी एनी 2 or 3. ओके, तो व्हेन यू आर राइटिंग योर एफर्मेशंस या आप कोई भी गोल कर रहे हो, तो डोंट फोकस ऑन
वर्ड्स लाइक कैन नॉट या डू नॉट और विल नॉट, Okay. बिकॉज ये सारे वर्ड्स आपका सबकॉन्शियस रजिस्टर नहीं करेगा. ठीक है. Like, can we do a fun exercise right now? हाँ. So you close your eyes right now. And I don't want... Close your eyes now. Okay. I don't want you to think of a panda sitting on a bamboo tree. So obviously your mind cannot comprehend cannot. वो do not, cannot पे उसका ध्यान नहीं जाएगा. तो अगर आपको, let's say आप कह रहे हो कि मेरे को, if you're going through a physical ailment or something, और आप कह रहे हो मेरे को दर्द नहीं हो रहा, मेरे को दर्द नहीं हो रहा, बट आप दर्द पे ध्यान दे रहे हो. हाँ, उस पर ध्यान दे रहे हो. इंस्टेड यूर लाइक मेरी हीलिंग अच्छी चल रही है, आई एम इन अ स्टेट ऑफ ईज, तो आप यू आर फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव स्टफ. तो वी आर नॉट यूजिंग एनी नेगेटिव वर्ड, सब कुछ हमें पॉजिटिविटी में ही उसको फ्रेम करना है. सेकेंडली, वी डोंट वॉन्ट टू मेक इट अ रिचुअल. ऑल ऑफ द टेक्निक्स आर फाइन, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, बट मैनिफेस्टेशन को वी नीड टू फोकस ऑन मेकिंग इट अ वे ऑफ लाइफ. ओके, हाउ? सुबह उठ के आई थिंक ऑफ 3 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर. और उसमें ग्रेटफुल में ये नहीं है कि मेरे को सबसे कोई बहुत बड़ी चीज़ करनी है, छोटी चीज़ों पे भी कर सकते हो. मैनिफेस्टेशन में ये नहीं है कि आपको सबसे पहले बहुत बड़ा सा गोल डालना है. स्टार्ट स्मॉल. थर्ड इज़ यू डू दिस बेस्ड ऑन इमोशन, कि मतलब आपको सिर्फ सोच सोच के नहीं करना है, आप उसमें भाव जोड़ना पड़ेगा आपको. जैसे कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, देन यू आर जस्ट कोलैबोरेटिंग योर माइंड सेट विद योर हार्ट सेट. इन दोनों चीज़ों का आपने कोलैबोरेट कर दिया, तो देन यू आर गोना बी मैनिफेस्टिंग इफेक्टिवली. I'll repeat this for the sake of the audience. First one is no use of don'ts, can'ts and no's. No negative words. Yeah. So, second one is start small. And third one is शिद्दत लगाओ अपनी manifestation में. हाँ, दिल से चाहो उस चीज़ को. Thank you so much for watching this till the end. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट. So subscribe to our channel.